वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज आपके साथ एक ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके साथ ही साथ कई बीमारियों से हमें ये बचाता है, हमें स्वस्थ रखता है और बहुत सी बीमारियां इसके सेवन से ही दूर हो जाती हैं। तो ये खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा हरा भरा जो ये पौधा है, इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं, थोड़ी मोटी मोटी सी पत्तियाँ हैं। पत्तियों के जो किनारे हैं वो कर्व्ड हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये औषधीय पौधा है। आयुर्वेद में इस पौधे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे ही इसका नाम है पत्थर चट्टा, वैसे हमारे यहाँ पत्थर चट्टा ही कहा जाता है। आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पत्थर चट्टा, इसे अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डायबिटीज़ है, पथरी है और भी अन्य अनेक बीमारियां हैं जिनके बारे में मैं अभी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको हम इजीली उगा सकते हैं। कई बार तो ये अपने आप ही उग जाता है, फिर भी मैं इसको उगाने का तरीका भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बड़ी बीमारी आजकल हो जाती है पथरी। पथरी की बीमारी किडनी स्टोन या गाल ब्लैडर में जो फंसा हुआ हमारा पथरी होती है उस स्टोन को ये बहुत ही तेज़ी से ख़त्म करता है। पत्थर चट्टा, जैसा कि इसका नाम है, ये हमारे शरीर के अंदर जो भी पथरी होती है, जो स्टोन होता है, उसे चटका देता है। जब वो पथरी चटक जाती है तो उसके बाद ये निकल जाती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बीमारियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ में इसको लिया जाता है। बीपी की बीमारी हो उसमें भी हम इसको ले सकते हैं। पथरी की बीमारी में तो यह रामबाण नुस्खा है। पत्थर चट्टा का पौधा कैसे लेना है, किस तरह लेना है, कब सेवन करना है, इसकी पूरी डिटेल में इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाइपरटेंशन में भी, ओबेसिटी में भी इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं और ये प्रोटेस्टेंट से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यह पौधा देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। इसका चटक रंग हमारी आंखों को भी बहुत सुंदर लगता है। इसकी जो थोड़ी मोटी मोटी सी पत्तियां होती हैं और इनके अंदर बहुत सारा वाटर कंटेंट भरा होता है। इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एक पत्ती को अगर आप लेकर के मिट्टी के अंदर दबा देते हैं किसी भी किनारे से, तो इसके कर्व के अंदर आप देखेंगे जितने भी कर्व होते हैं उनसे छोटे अनेक पौधे हम तैयार कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर ही जब मिट्टी में दबाएंगे तो बहुत सारे इसके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। जितने भी किनारों पर कर्व बने हुए हैं उन सभी में कुछ दिनों के बाद बेबी प्लांट शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके बहुत सारे जो फ़ायदे हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इस बेबी प्लांट को आप अलग अलग करके अलग अलग फिर गमले में या अपने गार्डन में कहीं भी लगा सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर ही एक पत्ते से कई पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। चाहें तो इसे गमले में लगाएं, गार्डन है ज़मीन में लगाएं, आपकी इच्छा अनुसार जहाँ भी लगाएं वहीं पर ये बहुत अच्छे से चल जाता है। इसके जो औषधीय गुण हैं वो ये कह सकते हैं कि ये भंडार इसका भरा हुआ है। डाइजेशन में भी ये हमारे बहुत हेल्प करता है। हमारी डाइजेशन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको प्रयोग करने से 6-7 दिन के अंदर ही डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेता है। और अगर हम स्वस्थ हैं तो भी इसको ले सकते हैं। यह नहीं है कि जिनको पथरी है सिर्फ वही व्यक्ति लें, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी इसका सेवन लगातार कर सकते हैं। 5 से 7 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि इसका असर हमें नज़र आने लग जाता है। इसको उगाने के लिए कोई भी एक इसकी पत्ती ले लें, उस पत्ती को तोड़ के आड़ा तिरछा जैसा भी है एक साइड से कहीं से भी हम इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। एक पोर्शन इसको मिट्टी में दब जाए, बस उससे ही देखेंगे आप 10 से 15 दिन के अंदर बेबी प्लांट्स इसके अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसके आयुर्वेदिक जो फ़ायदे हैं उनके बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले पथरी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सी दवाइयाँ बनाने में पथरी के अलावा भी इसका प्रयोग किया जाता है। किडनी स्टोन या गाल ब्लैडर स्टोन की बीमारी के लिए तो यह एक रामबाण है। पहले ही जैसा मैंने आपको बता दिया था, इस जड़ी बूटी को प्रयोग करना भी बहुत ही आसान है। इसका अगर हम टेस्ट की बात करें तो ये हल्का सा कसैला, कई बार ये थोड़ा सा नमकीन सा महसूस होता है। अलग प्रकार का इसका टेस्ट होता है। किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब इसको हम दवाई की तरह प्रयोग करना है तो चाहे हमें अच्छा ना लगे, इसका प्रयोग हमें 7 से 10 दिन के लिए ज़रूर करना चाहिए।
इतना भी बुरा स्वाद नहीं होता इसका कि हम उसको खा ही ना सकें। तो इसलिए सुबह उठ करके जब हमारा पेट खाली हो उस समय हमें इसका सेवन करना चाहिए। जैसे एक पत्ती है उसको अगर हम चबा सकते हैं तो उसके ऊपर 2 काली मिर्च रख के उसके अंदर जैसे पान हम खाते हैं उस तरह से चबा करके इसको खा सकते हैं। अगर इसको हम खाना नहीं पसंद करते तो उस स्थिति में इसके पत्ते को कूट करके रस बना करके भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों के पेट में जलन हो जाती है काली जो मिर्च है उसका प्रयोग करने से। अगर इस प्रकार की किसी को समस्या है तो बिना मिर्च के भी हम सिर्फ पत्ती को खाकर भी इसके फायदे उठा सकते हैं। अगर पत्थर चट्टे का पौधा छोटा है और उसके पत्ते छोटे हैं तो आप इसके 2 पत्तियां भी खा सकते हैं। अगर आपका पौधा बड़ा है और इसके पत्ते बड़े हैं तो 1 पत्ती भी आपके लिए काफ़ी रहेगी, उसको हम चबा चबा करके खा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका काढ़ा बनाना चाहें तो गर्म पानी के अंदर उबाल लें इसको और उस पानी को पीकर भी 1-2 चम्मच पानी पी करके भी हम अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमें इस दवाई के लेने के बाद यानी कि इसका रस या पत्तियां खाने के 1 घंटे के बाद तक हमें कोई खाना नहीं खाना है। इस बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना पड़ेगा। सुबह सुबह खाली पेट ही हमें इस पत्ते का सेवन करना चाहिए। जो चबा करके इसको नहीं खा सकते वो किसी भी बर्तन के अंदर इसको कूट करके इसका रस बना करके उसका प्रयोग कर सकते हैं या ग्राइंडर के अंदर इसका जूस बना करके पत्तियों को पीस करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्राइंडर में अगर हम इसका जूस बनाना चाहें तो 2 से 3 पत्तियां ले करके हल्का सा उसके अंदर पानी डाल करके और ग्राइंड करके भी इसका जूस तैयार कर सकते हैं। तो 1-2 चम्मच इसका जूस भी हम सुबह ले सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जैसा भी हमें अच्छा लगे उसी प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें इसको लेना ज़रूर चाहिए, किसी भी रूप में लें। अगर हम इसका सेवन करेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर से दूर हो जाएंगी। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि पथरी के लिए तो ये सबसे बेस्ट है ही, इसके अलावा डायबिटीज़ आदि में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब आपको बताना चाहूँगा कि पथरी बनती कैसे है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसकी वजह से ये पथरी हमारे शरीर में बनने लग जाती है और पत्थर चट्टे का सेवन करने से जो कैल्शियम है वो टूटना शुरू हो जाता है और जब वो टूटता है तो धीरे धीरे जो पथरी हमारे शरीर के अंदर बन गई थी वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, गॉल ब्लैडर में हो या पित्ताशय में हो, वो आसानी से धीरे धीरे निकल जाती है। क्योंकि पत्थर चट्टा हमारे शरीर में कैल्शियम के प्रभाव को कम कर देता है। तो जब ये पथरी टूटेगी और टूटने के बाद धीरे धीरे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगी और 6 से 7 दिन के बाद ही हमें इसका पूरा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम इसको ले सकते हैं चाहे हम स्वस्थ हों, जब भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा कोई बाहरी तौर पर भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर पर फोड़े फुंसियाँ, खाज खुजली आदि हो जाती है या कई बार चोट लग जाती है तो घाव के ऊपर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मेडिसिनल प्लांट को पीस करके इसका पेस्ट बना करके अगर हमारे शरीर पर, चेहरे पर फोड़े फुंसी वगैरह हैं तो उस पर भी हम इसको लगा सकते हैं। किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, मधुमक्खी आदि ने काट लिया हो, बिच्छू आदि ने काट लिया हो, तो भी हम इसको पीस करके जो लेप बनाया हुआ है उसका प्रयोग करके हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा भी उचित लगे उसी प्रकार हम इसको ले सकते हैं। चबा करके ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं या जूस बना करके ले सकते हैं या बाहरी तौर पर इसका पेस्ट लगा करके भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है ये कि हमें इन पत्तियों को पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह इसके ऊपर लगी हो तो उसको पहले अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। इसके अलावा कई बार जब कान में दर्द हो जाता है तो उस समय भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके अंदर भी ये रस डाल सकते हैं। इसके अलावा भी कई लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि इस पत्ते की तासीर पता नहीं कैसी होगी, ना तो ये गर्म तासीर का होता है और ना ही ठंडी तासीर का। तो किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे पर हुई फोड़े फुंसियों के निशान आदि को मिटाने में भी ये हमारी मदद करता है। इसका लेप बना करके, पेस्ट बना करके हम अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। तो 5 से 6 दिन के अंदर ही ये या 1 सप्ताह के अंदर ही हमें इसका भी रिजल्ट नज़र आने लग जाता है। तो अभी मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ इसके बारे में दे दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका जवाब ले सकते हैं।
घुटनों या जोड़ों आदि के दर्द में भी ये काफ़ी मदद करता है। और सूजन वगैरह हमारे शरीर में आ जाती है तो इसका लेप लगाने से उसमें भी आराम मिलता है। तो है ना दोस्तों, कितना अच्छा विभिन्न आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर ये पत्थर चट्टे का पौधा। तो इसको हमें अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए और ज़रूर